पूर्व मंत्री मदन चौहान पर बदमाशों द्वारा हमला अति निंदनीय, सपा प्रवक्ता एडवोकेट सुधीर चौहान। हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर के पूर्व मंत्री मदन चौहान पर बदमाशों द्वारा हमला अति निंदनीय है। सपा प्रवक्ता सुधीर चौहान, गनर साथ होने के बाद भी भाजपा की सरकार में भाजपा नेता सुरक्षित नहीं, ये कैसा सुशासन और राम राज्य है। समाजवादी सरकार के में पूर्व मंत्री व विधायक रहे मदन चौहान के ऊपर बदमाशों द्वारा किया गया हमला अति निंदनीय है। यह उत्तर प्रदेश सरकार व जनपद हापुड़ में कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है तथा भाजपा नेताओं तक भी हमलावर हो रहा है, जो संगठित भ्रष्टाचार व बदमाशों के हौसलों कितने बड़े हुए हैं, इस बात को इंगित करता है। प्रश्न यह है कि सुशासन वाली उत्तर प्रदेश सरकार में खनन माफिया इतना सक्रिय है कि दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर भाजपा नेताओं तक हमलावर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट है तथा राजनीतिक लोग सत्ता हो या विपक्ष, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। सड़क व्यवस्था सुनिश्चित हो, सुनसान जगह पर पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाए तथा टोल बचाने के लिए जो अवैध ट्रैफिक पूरे गढ़मुक्तेश्वर और बलवापुर बाईपास के आबादी क्षेत्र को परेशान किए हुए हैं, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा सुनसान चौक चौराहों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाए। बलवापुर, पलवाड़ा, सलारपुर से सयाना व गढ़ आने वाले मार्गों पर रोड लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी गुंडे, बदमाश और खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। घटना की गहराई तक पहुंचकर अपराधियों को पकड़ा जाए, जिससे घटना का उद्देश्य पता चल सके। गढ़मुक्तेश्वर की राजनीति में बड़ी दखल रखने वाले एक वरिष्ठ राजनेता पर इस तरह के हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। मैं मदन चौहान सबको नमस्कार करता हूं। आज दिनांक 9 फरवरी 2026 को मैं अपनी गाड़ी इनोवा से अपने गनर के साथ गांव हिरणपुरा में जितेंद्र के परिवार में कोई सगाई समारोह था, मैं वहां सम्मिलित होने जा रहा था। मेरे पीए भी रणधीर सिंह मेरे साथ थे। मैं जैसे एक्सप्रेस वे से और गांव में जाने को था तो बीच में ही 2-3 लड़के खड़े थे और एक लड़के के हाथ में 2 पिस्टल थी, एक हाथ में एक हाथ में दूसरी। हम सीधे अपने रास्ते से जा रहे थे। साइड में एक गाड़ी खड़ी थी, वो सफेद कलर की 8710 नंबर की फॉर्चूनर। तो जैसे ही गाड़ी हमारी क्रॉस हुई तो उन्होंने हमें बहुत गालियों से रोका और रोक के एकदम शीशे में पिस्टल को लगा करके टाइगर जोर से दबाया, जो हमारी चारों ने हमने आवाज सुनी तो हमें लगा के गोली चल गई। लेकिन वो गोली मिस हुई या क्या हुआ, गोली नहीं चली। जैसे ही शीशे में आवाज हुई और वो एकदम से झपटे तो हमारे गनर उतरे और उन्होंने जैसे ही ललकारना शुरू किया तो वो भाग करके गाड़ी में चुप गए। 2-3 लड़के और एक लड़का बाहर से उतर के आया, जी ये गलती कर रहा है जी, हम तो आपको जानते हैं, ऐसा कहते हुए वो फिर अपना भाग गए। निश्चित तौर से ये हम बाल बच गए। या तो मिस हुई गोली या उसमें टाइगर बुलेट नहीं थी या उसमें पिस्टल में गोली उस वक्त चैम्बर में नहीं थी। तो हमें खतरा है, वो बदमाश जानबूझ करके हमें क्या करना चाहते थे। मैं चाहता हूं कि इंस्पेक्टर महोदय इसकी छानबीन करके कार्रवाई करें और हमारी सुरक्षा का प्रबंध रखें, ताकि हम अपने कार्य जो रात दिन जा करके हम ब्याह शादी में दुख तकलीफ में जाते हैं तो हम सुरक्षित रह सकें।